एसबीएस एक रेनॉन्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर है। ये ऑफर कर रहे हैं रेंज ऑफ, जब इतना बड़ा सवाल नजर आए ना तो एक दफा एंड पे देख लेना चाहिए पूछ क्या रहे हैं। पेस्टल एनालिसिस, जब उन्होंने पेस्टल एनालिसिस कहा है तो आपने फौरन से आप पेपर में गए, डिपेंड करता है आप कितना लिखते हैं, 3 सफ़े या 2 सफ़े। 10 नंबर का सवाल है, आप 3 सफ़े पे पहुंच गए और पहले पे लिख दी हेडिंग पॉलिटिकल, दरमियान में आके आपने लिख दिया इकोनॉमिक, अगले पेज पे गए सोशल, फिर उसके दरमियान में लिखा टेक्नोलॉजिकल, फिर लिखा इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, फिजिकल एनवायरमेंटल और लीगल। आपने पेस्टल पूरे करके 3 सफ़े फैला दिए। अब आपने सवाल पढ़ते जाने और जो एरिया जिस जिस जगह क्लासिफाई हो रहा है और एक से ज्यादा जगह हो रहा है तो आपने वहां पे लिखते जाना है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने दुआ करनी है कि अल्लाह करे इस तरह का सवाल आए जो हमसे मॉडल की एप्लीकेशन मांगे। क्योंकि मॉडल की एप्लीकेशन मांगने वाले जो सवाल है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आसानी से आंसर हो जाते हैं और आईके को लगता है कि हमने बड़ी मेहनत की है। एक स्कूल है जिसके बारे में बता रहे हैं और आपने फैक्टर्स को क्लासिफाई करते जाना है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर है और रेंज ऑफ डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, किसमें, बिजनेस में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बहुत सारी चीजों में ये काम कर रहे हैं। अभी इनकी बात हो रही है, जब इनकी बात हो रही है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पेस्टल हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, आपको क्या क्या फैक्टर्स दरपेश हैं। School boost a strong faculty, high quality research, state of the art infrastructure and a zero tolerance policy for quality education। ये सारी इंटरनल बात हो रही है। अगर ये SWOT एनालिसिस होता तो हम स्ट्रेंथ वगैरह में काफी सारी बातें लिखने की पोजीशन में होते, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने पेस्टल एनालिसिस करना है। पेस्टल में आपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट। अच्छा, ये पहला पैरा पढ़ के आपको समझ आया कि इसमें आपको काम की चीज नहीं मिलेगी और सारी बातें आगे हैं, तो वाई नॉट के पेपर में आप इस तरह से लाइन लगा दें। वरना पता क्या होता है, बंदा सवाल को बार बार पूरा पढ़ता रहता है और हर दफा याद आता है ओहो यार नहीं इसमें तो कोई काम की बात नहीं। तो आपने पहला पैरा को उड़ा दिया। अब आपने ये अगले 2 पैरास पढ़ने और जरूरत पड़ने पे एक से ज्यादा दफा पढ़ने हैं। 10 नंबर का सवाल है, मैथमेटिक्स ये कहती है कि 10 को आप मल्टीप्लाई कर दे 1.8 से तो जवाब आ गया। अगर आपने 18 मिनट दे दिए सवाल को तो मैथमेटिकली करेक्ट है। मैं ये मानता हूँ कि फार्मूला ही बड़ा गलत है। जो सवाल आता है आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, भले 2.5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे या बड़े खराब आते होंगे। तो हो सकता है 10 नंबर का एक सवाल सबसे एंड पे करें जिसपे आपने मुश्किल से 5 मिनट लगाने। तो आप इस तरह का फार्मूला लगा के जो सवाल आते हैं उसके एलोकेटेड टाइम तो ना कम करें, जो आते हैं उसके एलोकेटेड टाइम उसको अच्छा दिया जा सकता है। तो जो अच्छा सवाल आता है उसको 2 या 2.5 से मल्टीप्लाई करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं 10 को अगर 2 या 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि अगर मैंने 20 से 25 मिनट भी लगा दिए सवाल पे तो कोई बहुत बुरी हरकत नहीं की मैंने, ये बड़ी अच्छी बात है। एसबीएस ने ग्रांट्स रिसीव की हैं गवर्नमेंट से टू सपोर्ट इट फ्यूचरिस्टिक एजुकेशनल एक्टिविटीज। गवर्नमेंट से इनको ग्रांट्स रिसीव हुई है। कोई फैक्टर कहीं आपको लग रहा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल? पॉलिटिकल। गवर्नमेंट इनको ग्रांट्स देती है, ये पॉलिटिकल फैक्टर है जिससे इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन बन जाता है एक तरह से। However, due to political instability and deteriorating economic situation in the country, the educational sector has experienced a decline in grants over past year. अब political factor क्या बना? Political instability और reduction in grants by the government. सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी नजर आया। डिटीरियोरेटिंग क्या हो रही है? इकोनॉमिक सिचुएशन। तो आप इकोनॉमिक फैक्टर में चले गए और आपने कहा कि कंट्री इज फेसिंग बैड इकोनॉमिक कंडीशन, या अगर आपको नहीं वो हो रहा तो किताब की इंग्लिश उठा के लिख दिया डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। हो सकता है आपको ये भी ना समझ आए कि डिटीरियोरेटिंग का मतलब क्या होता है, खराब या अच्छा। तो कोई बात नहीं, आप यही लिख दे वहां। पेस्टल नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी होता है, पेस्टल तो होता है एनवायरनमेंट के वो फैक्टर्स बताएं जिनके साथ आपका। तो आप कहेंगे हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन डिटीरियोरेटल हो चुकी है। अब आई के खुद ही सोचता फिरे कि ये जो मैंने ओखा सा लफ्ज लिखा था इसका मतलब क्या होता है। डिटीरियोरेट का मतलब होता है कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाना। अच्छा, further it has been under consideration that grants shall be given to a university only on recommendation of Higher Education Commission and its related bill has recently been placed before National Assembly। कानून पास हुआ है
लीगल में जाके कहते हैं कि जी वो एक कानून पास हुआ है जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो रिकमेंड करेगा और उसी ने बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलेगी। तो ये कानून है और कहते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है ऑन HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। कंपेटिटिव रहने के लिए SSB नहीं था, SBS था। SBS has invested heavily in latest software and technology for its education program. इन्होंने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है ताकि अपने एजुकेशन प्रोग्राम को लेके चल सकें टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स बोथ ऑनलाइन एंड इन पर्सन। नहीं जी, क्या बात हो रही है? टेक्नोलॉजिकल बात हो रही है। वही वाली बात है कि हर जुमला पढ़ने के बाद एकदम हेडिंग देख लें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, या टेक्नोलॉजिकल की बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजिकल में हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने SBS has invested heavily in latest software and technology for education program for smooth delivery of lecture। अब ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों है, इसका मतलब है कि सोशल कंसिडरेशन आपको समझ आ गई कि लोग ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, फिजिकल क्लास भी लेते हैं। It is also reserving seat and offering scholarship for international students and is working on student and faculty exchange program with world class universities। दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके ये इंटरनेशनल डिग्रियां देना चाह रहे हैं, उनके बच्चों को यहाँ और यहाँ के बच्चों को वहां अकोमोडेट करवाना चाह रहे हैं। अब ये हमें पॉलिटिकल तो नजर नहीं आ रहा, धक्के से पॉलिटिकल हो सकता है कि इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी। ये इकोनॉमिक भी नजर नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजिकल भी नहीं है, इकोलॉजिकल तो पता नहीं क्या चीज होती है, फिजिकल एनवायरनमेंट, और लीगल भी नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ हम कहेंगे कि ये सोशल है कि आप अपने पास ज्यादा उनकी क्वालिफिकेशंस और उनकी क्वालिफिकेशंस को अपने पास लेके चलना चाह रहे हैं। SBS long-term plans include launching various online programs for international students and opening facilitation office in countries with high potential for collaboration and international students। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन सोशल के अंदर ही काफी ज्यादा बात चल रही है। तो सोशल के अंदर फैक्टर्स हो गए। इस तरह के सवाल में अगर किसी हेडिंग के नीचे नहीं लिखा हुआ तो परेशानी की बात नहीं है। अब हमने पॉलिटिकल में कुछ लिख दिया है, इकोनॉमिक में कुछ लिख चुके हैं, अब इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ चूंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम है तो आप कह देंगे इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज वगैरह आएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट और उससे रिलेटेड हमारी कंसिडरेशन हो सकती है। गवर्नमेंट हमसे जो है वो पूछ सकती है कि हाँ भाई आपका क्या वो है, आपके कितने रिजर्व्स हैं, कितने रिसीट्स, इतनी पेमेंट्स हैं। अच्छा, पॉलिटिकल आपने देखा 2-3 लाइनें मिल गई, इकोनॉमिक में एक आध लाइन मिली, एक लाइन आपने धक्के से डाली, सोशल में काफी कुछ मिल गया, टेक्नोलॉजिकल में 2 लाइनें मिल गई, इकोलॉजिकल सवाल में कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट का जिक्र नहीं था तो आपने इस हेडिंग को उड़ा दिया। पेपर में भी कोशिश करेंगे जो चीज अभी किताब में आपने नहीं पढ़ी हुई तो आप लीगल हेडिंग दें और अगर सवाल में कुछ मिल जाए तो इकोलॉजिकल होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो आपकी किताब ने आपको समझाया तो है नहीं। और लीगल के अंदर भी आपने को 2-3 बातें तो लिखी हुई थी। तो 10 नंबर का सवाल है, अगर मैं ज्यूम करूं कि 5 हेडिंग और हर हेडिंग के अंदर जो एरिया दिया हुआ है उसके मार्क्स तो तकरीबन आधा नंबर तो सिर्फ हेडिंग देने का होगा और 1.5 नंबर मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर फैक्टर्स लिखने का होगा। तो इस तरह का सवाल जो देखने में हैवी लग रहा होता है ये नंबर्स बहुत अच्छे दे देता है। तो स्प्रिंग 23 में क्वेश्चन नंबर 6 जिसने पेस्टल फैक्टर्स हमसे पूछा है, तो एक वक्त में आईकेप क्या चालाकी करता है कि वो एक सवाल से 3-4 चैप्टर्स को इकट्ठे टेस्ट कर लेता है। ये सबसे आसान तरीका है अगर पेपर में नंबर कम है उनके पास और वो ज्यादा एरिया को स्प्रेड करना चाह रहे हैं तो इस तरह का सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइडियली आपको पेस्टल के सवाल जो किताब में प्रैक्टिस के लिए मिले वो, नहीं तो फिर आप चैट जीपीटी ओपन करें और उसको कहेंगे जी मुझे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर पेस्टल एनालिसिस के लिए केस स्टडी जनरेट कर दो। तो उसने टेक्सटाइल की किसी कंपनी की एग्जांपल लेनी है, आपको एक पूरा सिनेरियो जनरेट कर देना है और फिर आपने कहना है अच्छा बताओ इसको डिवाइड करो फैक्टर्स में, तो डिवाइड करके आपको बता देगा। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि किसको इकोनॉमिक कहना है, किसको सोशल कहना है, किसको पॉलिटिकल कहना है। डन। तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल था पेस्टल के ऊपर।